सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि नॉलेज में कोई कमी नहीं है, उसके रिप्रेजेंट करने के तरीके में कमी है कि अपना इंटरव्यू आपको इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है। हेलो जय हिंद कैडेट्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि सर इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। फटाफट बता दो जल्दी से, क्योंकि हमने अपने रिटन एग्जाम में 4 चांद लगा दिए हैं। अब बस आप इतनी मदद कर दो कि हम अपने इंटरव्यू में भी 4 चांद लगा दें और हमारा जो सिलेक्शन है, हमारी जो सीट है, आरएमएस में हो या फिर यूपी सैनिक में हो, वो पक्की हो जाए। तो भाई वीडियो के एंड तक बने रहना। आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग कि कैसे आप अपना इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। बिफोर टेलिंग एवरीथिंग आई विल लेट यू नो वन थिंग जो आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। सुकोई एकेडमी, जिसको सिलेक्शन हब के नाम से जाना जाता है, जो सिलेक्शन मशीन है पूरे देश में, अगर आप बात करें आरएमएस की, या फिर आप बात करें सैनिक की, या फिर आप बात करें आरआईएमसी की, सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला एक इकलौती एकेडमी, दैट इज नोन एज सुखोई एकेडमी। जी हाँ, ये सभी बच्चे आप देख सकते हैं, ये सभी बच्चे इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आए। एंड आई होप कि आप मुझे देख रहे हैं, अगले इंसान आप हो जो सुखोई एकेडमी में इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आएंगे। और एक और बात बता दूं कि भाई अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, और हो ही जाएगा, यूं समझ लो, जैसे ही रिजल्ट आएगा 1 से 2 दिन में आपको अनाउंसमेंट दिख जाएगी कि बच्चा यहां पर इंटरव्यू की तैयारी के लिए आ सकता है। एंड यस, वी डोंट चार्ज एनीथिंग, नॉट इवन अ सिंगल पेनी फ्रॉम यू, राइट। चलिए जी, अभी शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक चीज और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, 15 मार्च, दिस इज नोन एज अ सेलिब्रेशन डे फॉर सुकोई एकेडमी, क्योंकि इस दिन सुखोई उन बच्चों की मदद करती है। आप मदद बोलो, जैसा भी आप चाहते हैं, आप कुछ भी बोलो। यानी इस दिन आपका स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज होता है, वो भी 100% स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें बच्चे बहुत दूर दूर से पार्टिसिपेट करते हैं। इन केस अगर वो 100% स्कॉलरशिप लेके जाते हैं, एंड इफ यू थिंक यू आर कैपेबल टू गेट दैट 100% स्कॉलरशिप, तो भैया आप इस नंबर पर कॉल करना एंड यू कैन अप्लाई फॉर द सेम। 15 मार्च भाई बहुत बड़ा दिन है, और इस दिन यू कैन प्रूव योर पेरेंट्स एज वेल कि हाँ, वी डिजर्व द बेस्ट अकेडमी एंड वी डिजर्व द स्कॉलरशिप टेस्ट एज वेल। चलिए जी, अब बातें कम एंड फाइनली तैयारी शुरू कर देते हैं आगे की। तो देखिए, शुरू करने से पहले आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग कि जो 6th का इंटरव्यू होता है वो 20 मार्क्स का होता है मेरे बच्चे। कितने नंबर का होता है? 20 मार्क्स का। एंड अगर मैं बात करूं 9th आरएमएस का, 50 मार्क्स, जो आइसिंग ऑन द केक काम करता है। यानी कि आपने ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म करा होगा, लेकिन लेट से आप 9th के बच्चे हैं और आप 50 में से 45 अचीव कर रहे हैं ना, तो भाई एट द एंड पता चलता है यू कैन बी अ रैंकर एज वेल। ऑल्दो आरएमएस में शुरू में आपको रैंक देखने को नहीं मिलेगी, बट जब लास्ट में आपका फाइनल रिजल्ट आएगा ना, तो उसमें आपको शायद आपका नाम देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें 45 प्लस लेके आ रहे हैं, आप यहाँ पे 18 19 लेके आ रहे हैं, सो मुझे लगता है ये कैसा काम करेगा कि ये सोने पे सुहागा वाला काम करेगा कि मार्क्स तो अच्छे ही, प्लस इंटरव्यू में भी मार्क्स हमारे जो है वो बहुत अच्छे हो गए हैं। चलिए, एक और चीज मैं आपको बता दूं भाई, जो इंटरव्यू ड्यूरेशन होती है 5 to 10 मिनट्स होती है। इंटरव्यू के मन पे डिपेंड करता है कि इफ ही थिंक्स और इफ इट इज टेकिंग इंटरेस्ट इन द कैंडिडेट, ऑफ कोर्स इज गोइंग टू मेक इट लॉन्ग, वो लॉन्ग बनाएगा। एंड इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है वो मैं बताऊंगा आपको, कि अपना इंटरव्यू आपको इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है। तो चलिए जी, शुरू करते हैं बिना देरी के। जी हाँ, दीज आर 5 टिप्स टू क्रैक योर इंटरव्यू। पहले भी आपको कभी बताई होगी मैंने, बट ये 5 टिप्स ऐसी हैं जो आपके इंटरव्यू को क्रैक करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। पहली, प्रेजेंटेशन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ। भाई इसके अंदर ग्रूमिंग आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, कम्युनिकेशन आ जाता है, कि आप किस तरीके से बात करते हैं। अब आपको लगता है कि इफ यू थिंक आप हिंदी में बात करेंगे वो आपसे इंप्रेस हो जाएंगे, बेटा भूल जाओ। यू आर सपोज टू टॉक इन इंग्लिश, यू हैव टू आंसर इन इंग्लिश, यू हैव टू बी पोलाइट देयर। इट्स ऑल अबाउट द पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। Another thing, that is diligent practice. I'll teach you this as well. Diligent practice क्या होती है मेरे बच्चे? Let's say आपको knowledge है and you know how to speak in English, but still
आज की इस वीडियो में मैं कुछ पीडीएफ आपको एक ऐसी पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा जिसके अंदर क्वेश्चंस प्लस आंसर्स एंड उसको आपको डिलीजेंटली प्रैक्टिस करनी है। इट मींस आपको बिल्कुल मेहनत के साथ उन क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है। नेक्स्ट, लिसन अटेंटिवली, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटरव्यू कि आपको सुनना है बहुत ध्यान से, है ना। नेक्स्ट क्या है हमारा, आंसर द क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली एंड कीप लर्निंग बिकॉज दिस इज द बेस्ट थिंग कि भाई देखिए लाइफ है, लाइफ में हमेशा सीखते रहते हैं, हर एक चीज होती रहती है। एंड फाइनली सबसे पहला पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो हमारा पहला पॉइंट है वो क्या है, प्रेजेंटेशन। एंड आई टोल्ड यू जो प्रेजेंटेशन है वो 3 तरीके से मिलकर बना है। सबसे पहला आपका ग्रूमिंग। आप देख रहे हैं इस बच्ची को, भाई इस बच्ची का नाम है शगुन चौधरी और ये बच्ची भी हमारे आरएमएस में यानी हमारे सुखोई एकेडमी से आज ही आरएमएस में है। शी अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू, शी वाज वेरी कॉन्फिडेंट, ब्रिलियंट, मतलब आप इसका मोक देख सकते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट बच्ची है। ग्रूमिंग, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन एंड द वे शी कम्युनिकेट्स और द वे यू विल बी कम्युनिकेटिंग देयर, दैट इज गोइंग टू बी इफेक्टिव और दैट कैन हेल्प यू टू गेट गुड मार्क्स। अब आप बोलोगे सर कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस कैसे करें, तो मेरे बच्चे कुछ नहीं करना, रोज 10 से 15 मिनट आपको मिरर के सामने खड़ा होना है और बातें करनी है अपने आप से। कैसे बात कर सकते हैं, हाय माय नेम इज विकास यादव, हे विकास व्हाट डू यू डू, यू नो आई एम अ टीचर, I love teaching. And when you are talking, you must have expressions on your face. Don't be simple personality. मतलब एक simple expression नहीं होने चाहिए। My name is Vikas Yadav. I am a teacher. I teach English. I love. No, you don't have to be same as I was before. No. You must have expressions on your face when you are talking. Another thing, you have to be louder there. आपको वहाँ पे louder होना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप बोल रहे हैं आपको उनको सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा, तो वो लोग सोचेंगे अरे भैया इनको जाने दो, इनको दे दो एक छोटा सा नंबर, कॉमन नंबर जो भी आ रहा है 20 में से इनको दे दो 10, खत्म। ऐसा नहीं करना है। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स दैट यू हैव टू वर्क ऑन। सो सबसे पहली बात थी आपका प्रेजेंटेशन बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन बहुत बेहतरीन होना चाहिए इंग्लिश में, एंड ऑफ कोर्स आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। व्हेन यू आर टॉकिंग यू मस्ट मेक आई कॉन्टेक्ट विद देम, when you are talking to them, when you are answering them, do make eye contact। और आपका body gestures कुछ इस तरीके से होना चाहिए, आपका बैठने का तरीका, आप जब अंदर आते हैं आप परमिशन लीजिए, ठीक है जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, डिलीजेंट प्रैक्टिस। ये पॉइंट अपने आप में सबसे बड़ा पॉइंट है कि सर आप बता तो रहे हैं डिलीजेंट प्रैक्टिस, अब आप ये बताइए कि हम कौन से क्वेश्चन पढ़ के जाएं जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। देखिए एग्जामिनर और इंटरव्यूअर कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन फिर भी आपकी प्रिपरेशन कहां होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस कहां होना चाहिए, हाई होना चाहिए। सर वो कैसे होगा, मैं बताऊंगा ना। देखिए डिलीजेंट प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। अब व्हेन यू रिप्रेजेंट योरसेल्फ, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर होता है वो यही पूछता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अब बच्चा जो है वो घबरा जाता है अगर उसको इंग्लिश नहीं आती। अगर उसको इंग्लिश आती है और पहले से प्रिपेयर करके जा रहा है, उसको क्या बोलना है उसको पता है, तो बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत लाउड है वहां पे, और ये आपका बेनिफिशियल पॉइंट होगा। मतलब ये आपको क्या देगा, मतलब गूज़बम्प देगा कि हाँ आपने पहले क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छा दिया, दूसरे का आंसर और अच्छा जाएगा। तो भाई यहाँ पे आप इस तरीके से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज दिस, आई एम स्टडिंग इन क्लास 9 एट दिस, आई लिव इन दिस। तो भाई जो भी क्लास 9 है 6 है, आप उस तरीके से इसको मेंटेन कर सकते हैं। आगे अब कुछ चीजें होती है जैसे फर्दर टॉकिंग अबाउट फैमिली, हाँ तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसे फैमिली बैकग्राउंड, समटाइम्स दे आस्क यू योर फैमिली बैकग्राउंड और समटाइम्स यू टेल योर फैमिली बैकग्राउंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ। जैसे ही आपने ये सब बताया, आप आगे एक पॉइंट ऐड कर दीजिए, फर्दर टॉकिंग अबाउट माय फैमिली, देयर आर 6 मेंबर्स इन माय फैमिली। फर्स्ट माय फादर हु इज अ डिलीजेंट पर्सनालिटी, ही वर्क्स, जहां पे भी वो काम करते हैं उनका नाम बता दीजिए। इस तरीके से आप अपनी फैमिली के बारे में बता सकते हैं, एंड इफ दे आर टेकिंग इंटरेस्ट और उनको मजा आ रहा है बात करने में, डेफिनेटली वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट अप करेंगे, जैसे व्हाट डज योर फादर डू। आप बहुत जेन्युइन आंसर दे सकते हैं, आप सिर्फ 1 वर्ड आंसर मत दीजिए प्लीज। आप ये मत बताइए कि माय फादर इज अ टीचर, राइट। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, जैसे व्हाट डज योर फादर डू, माय फादर इज अ टीचर, ही टीचेस इंग्लिश।
he teaches in this school. This is how you can answer this all these questions, right? So आपने यहाँ पे क्या सीखा? You need to elaborate. आइए आगे बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस, जैसे एकेडमिक से रिलेटेड, विच सब्जेक्ट्स डू यू लाइक मोस्ट, कि आपको कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा लगता है, हाउ मेनी आवर्स डू यू स्टडी डेली। जब उनको इंटरेस्ट आता है ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट करिए, घबराइए मत, बी कॉन्फिडेंट, दे आर नॉट गोइंग टू किल यू, राइट, and they are not even going to shout on you. They will be satisfied what you speak. You have to be satisfied what you speak there. कैसे होगे? Be confident, right? गलतियां करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस, जी हाँ, यूपी सैनिक में आप देखोगे तो यूपी सैनिक में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जैसे इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, तो आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस आप यहाँ देख रहे हैं ना, इसकी एक पीडीएफ मिलेगी आपको। वो कहाँ मिलेगी? आपको सुखोई एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और जैसे ही आप उसको डाउनलोड करोगे, नोट्स वाले सेक्शन में आपको पीडीएफ के क्वेश्चंस, मतलब एक ही पीडीएफ में क्वेश्चंस एज वेल एज आंसर्स यू विल बी गेटिंग, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, राइट। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपी सैनिक में, सो यूपी सैनिक में स्पेशली पूछे जाते हैं। ऐसे ही सिमिलरली साइंस के क्वेश्चंस, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, दैट इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन यूपी सैनिक, राइट। अभी हमारे क्लास 6 के कुछ जीके के क्वेश्चंस हो गए, बिकॉज दे स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट लेने जाते हैं बच्चे में, तो भाई वो बच्चे की नॉलेज भी चेक करते हैं। और मैं इतना जानता हूं कि जिस बच्चे ने आरएमएस का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, उसकी नॉलेज में कोई कमी नहीं है, उसकी रिप्रेजेंट करने के तरीके में कमी है। तो यू हैव टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन, यू हैव टू वर्क ऑन योर आई कॉन्टेक्ट, यू हैव टू वर्क ऑन योर पिच, कि व्हेन यू आर लाउडर एंड व्हेन यू आर स्पीकिंग स्लो, आपको इन्हीं चीजों पे काम करना है। अब आगे देखिए, ये हमारे कुछ और क्वेश्चंस जीके के, आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये भी जीके के ही क्वेश्चंस हैं, यू कैन प्रैक्टिस ऑल दीज क्वेश्चंस। ये क्लास 9 के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं भाई, जीके के क्वेश्चन, चाहे वो क्लास 6 के हो चाहे वो क्लास 9 के, दे कैन आस्क एनीथिंग, राइट। वो 9th वालों से 6th वाले क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और 6th वालों से 9th वाले क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये डिफेंस एंड आर्म फोर्सेस से क्वेश्चंस। जी हाँ, आरएमएस के इंटरव्यू में आपको ये क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलते हैं कि भाई वो पूछता है व्हाट इज एनडीए, वेयर इज इट लोकेटेड। अगर आपको आंसर नहीं पता तो आप क्या करेंगे ऐसे मोमेंट पे? आपको आंसर नहीं पता, देयर आर सम पोलाइट फ्रेजेस जो आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, सॉरी सर, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड माई नॉलेज, कैन यू प्लीज आस्क समथिंग एल्स, क्या आप हमसे कुछ और पूछ सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारे आर्म फोर्सेस के क्वेश्चंस हैं। व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आर्मीज और सैनिक, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, और आपका जो आंसर है वो जेन्युइन होना चाहिए। और पहले से प्री प्लान जाओगे तो आप 4 चांद लगा दोगे। जैसे आई वांट टू जॉइन बिकॉज इट टीचेस डिसिप्लिन, लीडरशिप एंड प्रिपेयर्स स्टडीज टू सर्व द नेशन। This is the reason I want to join RMS. Also, it is my parents' dream. You can speak all these things, right? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे कुछ क्रिएटिव एक्सप्रेशंस, because they ask your creativity as well. They need people जो क्रिएटिव भी हैं, माइंडेड भी हैं और गुड कम्युनिकेटर भी हैं। उनको एक टैलेंटेड बना बनाया इंसान चाहिए, राइट। सो भाई क्रिएटिव क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं? जैसे इमेजिन यू आर अ सोल्जर ऑन द बॉर्डर, व्हाट क्वालिटीज डू यू नीड, आपको कौन सी क्वालिटीज की रिक्वायरमेंट है। अब बच्चा वहां सोचेगा, अपना घिसा फिटा आंसर देगा, लेकिन जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा उसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू आंसर लिखे गए हैं। जैसे करेज, देखो ये वन वर्ड नहीं है, बट आप इसको थोड़ा इलैबोरेट कर सकते हैं कि भाई क्या क्या क्वालिटीज की सर आई विल बी रिक्वायरिंग द क्वालिटीज सच एज करेज, डिसिप्लिन, टीम वर्क एंड लव फॉर द नेशन। सो दीज आर द क्वेश्चन दैट मे बी आस्क्ड, राइट। सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे इफ यू सी समवन चीटिंग इन एन एग्जाम, व्हाट विल यू डू, तो आपको बड़ा ऑनेस्ट आंसर देना है। आपको ये नहीं बोला सर आई वोंट डू एनीथिंग, ही इज नॉट माय ब्रदर, ही इज नॉट माय फ्रेंड, I'm not going to do anything. Don't speak such things. Sir, if I see somebody who is cheating in exam, of course, it is my duty to inform the invigilator that this man is doing something wrong. Because I think I should not accept wrong things when they are, when they are taking place in front of me.
Did you understand how you can elaborate your answer, how you can, how you can make them understand? But it's all about communication बेटा. आपको अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क करना है और कुछ नहीं. अपने आप से बात करिए, मिरर के सामने बात करिए, दैट्स इट. इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए. ये हमारे कुछ अडेप्टिबिलिटी वाले क्वेश्चंस हो गए. एंड आगे आगे बढ़ते हैं. ये हमारे लीडरशिप की क्वालिटी वाले क्वेश्चंस हो गए. व्हाट मेक्स अ गुड लीडर? भाई 9th क्लास से पूछा जा सकता है. एक गुड लीडर की बनने की क्वालिटी बताइए. देखिए, अ गुड लीडर इज डिसिप्लिन. एक अच्छा लीडर डिसिप्लिन्ड होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है एंड केयर्स फॉर द टीम. और पूरी टीम की केयर करता है क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है. सो दिस इज हाउ यू कैन गिव योर आंसर. एंड अगर ये चीजें आपके दिमाग में हैं तो आप अपना मसाला लगाकर आप अपने आंसर्स को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, ये हमारे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, इनको भी प्रिपेयर कर लेना आप सभी. तीसरा, भाई लिसन अटेंटिवली. अब एक बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन ये होता है, सर व्हेन वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर स्पीकिंग, तो हम क्या करें? सो देयर आर सम पोलाइट फ्रेजेस दैट विल बी यूज्ड बाय यू, जो आपको यूज करने हैं. आपको ये नहीं बोलना सर मुझे समझ में नहीं आया, दोबारा से पूछना चला, नहीं बोलना है. ऐसी गलती नहीं करनी है लाला. अगर ऐसी गलती कर देंगे तो वो रूड हो जाएंगे. बेटा मम्मी नहीं है, मम्मी थोड़ा सुन भी लेती है, पापा भी सुन लेते हैं, बट दे विल नॉट लिसन टू यू, राइट. You have to be formal there. कैसे होना है फॉर्मल? देखिए, these are the polite phrases that will be used by you. पहला, can you please repeat the question? If you don't understand anything, if you didn't understand what they spoke, you can say, can you please repeat the question? Sorry sir, this question is beyond my knowledge. Can you please ask something else? Be polite while speaking this. Sorry sir, this question is beyond my knowledge. Can you please ask something else? So ये सारे polite phrases हैं बच्चों, जिनको आप यूज कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता या फिर आपको उस क्वेश्चन की नॉलेज नहीं है. अल्बर्ट आइंस्टाइन तो हो नहीं, सारे क्वेश्चन का आंसर दे दोगे. तो जो क्वेश्चन नहीं आता क्लियरली एक्सेप्ट करना है, ऑनेस्टली एक्सेप्ट करना है. और अगर गेस, भाई कुछ आपका गेस है, तो आप ये वाला फ्रेज यूज कर सकते हैं, आई हैव सम आइडिया सर बट आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, है ना. आप ये बोल सकते हैं सर मुझे थोड़ा सा आइडिया है लेकिन मैं पूरा कॉन्फिडेंट नहीं हूं. आइए आगे बात करते हैं. नेक्स्ट, फोर्थ, आंसर द क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली. जी हाँ, इन बच्चों को देखिए, इनका चेहरा देखिए, दे आर स्माइलिंग. यू मस्ट हैव स्माइल ऑन योर फेस व्हेन यू आंसर द क्वेश्चन. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तभी आप अब ऐसे मत बैठिए बिल्कुल ऐसे करके चुपचाप. गर्दन नीचे नहीं होनी चाहिए, आपकी पिच ऊपर होनी चाहिए. आपको थोड़ा सा लाउड बोलना है, आपको आई कांटेक्ट बनाना है, आपको हैंड का जेस्चर्स बिल्कुल ऐसे नहीं बिचका के बैठना, थोड़ा सा ऐसे करके यूज़ कर सकते हैं, वरना आप ऐसे टेबल पर रख सकते हैं. ठीक है. तो भाई ये कुछ चीज़ें जो है दैट इज इंपॉर्टेंट, सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब आगे बात करते हैं. नेक्स्ट एंड लास्ट, भाई टिप नंबर 5 फ्रॉम माई साइड, हमेशा बच्चों को देता हूं, कीप स्माइलिंग बिकॉज एंड यू हैव टू बी अ गुड ड्राइवर. क्योंकि पता है लाइफ में ना बेटा अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं. सो यू हैव टू बी अ गुड ड्राइवर विद अ गुड स्माइल. क्योंकि चीजें खत्म नहीं होती कभी भी, हमेशा कुछ ना कुछ बेहतरीन लिखा होता है. लेकिन उस बेहतरीन तक पहुंचने के लिए आपको अपनी मेहनत में एक्स्ट्रा 4 चांद लगाने होंगे, आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी. ठीक है जी. चलिए, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे इंटरव्यू से रिलेटेड एंड आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट जरूर फील हुआ होगा. और अगर फील हुआ, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन दैट आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो हाउ डिड यू फील एंड आर यू गोइंग टू प्रैक्टिस और नॉट. डू लेट अस नो. थैंक यू सो मच. जय हिंद. टेक केयर. बाय बाय.